सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें हमने चौथा मंत्र आपके समक्ष रखा था, जिसमें एक विशेष बात कही कि हमारा घर कैसा हो, घर की उत्तमता किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर गिनाया था कि घर उत्तम कब होता है, जब यज्ञ का नियम पूर्वक अनुष्ठान होता हो। जिस घर में यजन होता हो, अग्निहोत्र होता हो, वह उत्तम घर बनता है। दूसरी बात कही थी कि वहाँ पर ऐसे दुधारू पशुओं का पालन होता हो, गौ, अजा आदि पशुओं का पालन होता हो, और वो बिल्कुल अभय होकर के स्वच्छंद विचरण करने वाले हो, जहाँ पर कोई हिंसा का उनको भय न हो। अगली बात कही थी, जहाँ पर मनुष्यों के निर्माण पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व का निर्माण होता है, जहाँ पर संतानों के चरित्र निर्माण किए जाते हैं, जहाँ पर संतानों में सुसंस्कार को पोषित करने का कार्य किया जाता है, सुसंस्कार से युक्त जहाँ पर संतानों का निर्माण होता है, वह वास्तव में उत्तम घर कहलाता है। जहाँ पर वीरता है, जहाँ के लोगों में, जिस घर में जो पुत्र पुत्रियां हैं या जो भी परिवार है, उसमें भीरुता ना हो, कायरता ना हो, कमजोरी ना हो, बुजदिली ना हो, जहाँ वीरता, धीरता, गंभीरता हो। और अगली बात कही थी कि समविभाग पूर्वक सब खाते हों, अर्थात एक दूसरे का ध्यान रखते हुए मिल बांट करके खाने वाले हों। अपने स्वार्थ में, केवल अपने ही प्राण पोषण में न लगे रहने वाले जो साधक हैं, वास्तव में ऐसे साधकों का घर उत्तम घर बनता है। और परिवार में जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर उस परमात्मा से भी प्रीति है, उस परमात्मा के प्रति भी लगाव है, और पूरा घर परिवार जब यज्ञ करता है तो यज्ञीय जीवन हो जाता है सबका। यह ऋषियों की परंपरा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति यही रही है कि दिन भर चाहे कुछ भी कार्य करें, प्रभात में और सायं में पूरा घर परिवार मिल करके बैठ करके यजन करते थे। भोजन छादन का जो भी दिनचर्या में समावेश होता था, तो सब मिल करके बैठते थे, तो घर परिवार टूटते नहीं थे। और वे जो संयुक्त परिवार, जिसमें एक एक परिवार में हो सकता है 100-100 से भी ज़्यादा सदस्य होते हों, अभी भी बहुत अपवाद में कई कई ऐसे परिवार, राजस्थान में भी एक दो परिवार हैं, और भी अन्य स्थानों पर भारतवर्ष में ऐसी परंपरा है जहां संयुक्त परिवार है और उन परिवारों में बहुत प्रेम है। वहां पर किसी भी कार्य के लिए, किसी भी दुख में, कष्ट में सब एक दूसरे को संभालते, यही तो परिवार है, यही जहाँ प्यार है, जहाँ पर टकरार नहीं है। तो उस परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, यज्ञीय जीवन जीते हुए, परस्परता का ध्यान रखते हुए जो घर परिवार चलता है, तो वास्तव में वही उत्तम परिवार होता है। वह परिवार जहाँ छींटाकशी है, आपस में खींचतान है, लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की जाती है, जहाँ पर एक दूसरे के हिस्से को हड़पने का, उसको दबोचने का
कार्य किया जाता है वह घर टूट जाता है, वह घर कभी भी स्वर्ग जैसा नहीं बन सकता, वह नरकीय वातावरण बन जाता है। इसलिए हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपस में उस परमात्मा की भक्ति करें। बहुत सुंदर बात कही है पथिक जी ने, हम सब मिलके दाताए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाताए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाताए तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, तेरे भक्ति में डूब के आए दरबार। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में तेरा ऊंचा आधार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। तू है दुनिया का वाली सबकी करता रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सब का माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सब का माली, पथिक बगीचा है तेरा यह सुंदर संसार, हम सब मिलके दाताए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तो हम सब मिल करके जब एकत्व के भाव में परिवार में समाज में रहते हैं तो कोई भी समस्याएं, कोई भी मुसीबतें, कोई भी संकट आता है तो उस संकट को भी, उस मुसीबत को भी, उस पहाड़ जैसे दुख को भी हम सहन कर लेते हैं। हम एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के मनोबल को बढ़ाते हुए, उत्साह देते हुए उसके जीवन को बहुत ही दिव्यता भव्यता से भरने का महान उपकार करते हैं। तो ये बहुत सुंदर चर्चा थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और पांचवें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, समराय सम स्वस्तये। तो ऋग्वेद के पांचवें मंडल के 50वें सूक्त के ये पांचवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम एषते देवनेता रथस्पति सम्रैः सम्राये संस्वस्तय ईशः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे। बहुत सुंदर बात कही है और सरल मंत्र है, इसको मैं आपके समक्ष लिख देता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम एषा ते देवा
एषा तदेव नेता रथस्पतिः। रथस्पतिः शम्रैः। शम्राय शमस्वस्तय। शमस्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे। मनामहे देव स्तुतो मनामहे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम एषा ते देवनेता रथस्पतिः शम्रैः शम्राय शंस्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे। ओम एषा ते देवनेता रथस्पतिः शम्रैः शम्राय शंस्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रार्थना की है कि हे देव, हे प्रकाशमय
परमपिता परमात्मन, हे प्रभो, एषः यह मैं ते तेरी ही हूँ, आप ही नेता मेरा नेतृत्व करने वाले हैं। स्तोता बनने पर ही हम वास्तव में सुखमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्तोता प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही प्रतिरूप, तेरा ही अनुचर, तेरा ही मैं सामर्थ्य अर्जित किए हूँ, तेरे ही सामर्थ्य से मैं अपने व्यवहार को कर रहा हूँ। जो भी देखना, सुनना, जानना, जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, इंद्रिय बल, जो कुछ भी बल है, जो सामर्थ्य है, वह आपके ही द्वारा प्राप्त है। आप ही मेरा नेतृत्व करते हैं, आप ही मुझको सुपथ से ले चलते हैं, आप ही मुझको धर्म से, न्याय से, विद्या से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त करते हैं, मुझको मोक्ष से युक्त करते हैं, अर्थात मुक्ति से जोड़ देते हैं मुझको। हे प्रभु, आप मुझको आगे ले चलने वाले हैं। रथस्पति ही, आप मेरे रथ के रक्षक हैं। यह शरीर रूपी रथ भी आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये जो शरीर है, यह शरीर भी रथ के रूप में है, और हे परमपिता परमेश्वर, आप ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। इस शरीर में कितना विज्ञान छिपा है, कितना अद्भुत इसको बनाया है ईश्वर ने। हम भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सात्विक आहार जो भी ग्रहण करने के योग्य हैं उनको खाते हैं, और वो इतनी बड़ी यहाँ पर फैक्ट्री अंदर लगा रखी है शरीर में कि वह अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि जो सप्त धातुएं हैं उनमें वह परिवर्तित हो जाता है। कितना अद्भुत बनाया है। हमारा हृदय कभी भी रुकता नहीं है, अनवरत दिन रात चलता रहता है, चलता रहता है। जब से इस शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, जब से हृदय का निर्माण हो जाता है, और अंतिम श्वास तक कैसा यंत्र फिट किया है उस परमात्मा ने, कैसा अद्भुत बनाया है। यह प्रभु की ही कारीगरी है, उसी का ही यह विधान है। एक मिनट के लिए भी हम श्वासों को नहीं रोकते, अर्थात प्राणायाम के समय जो श्वास प्रश्वास की स्थिति है वो बात अलग है, लेकिन एक क्षण के लिए भी कभी श्वास रुकते नहीं। सोते, जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी करते, ये कैसा विज्ञान उस भगवान ने इसमें लगाया है, कैसी व्यवस्था की है। बिना कुछ किए आँखों को यदि हम देखें तो पलकें एक मिनट में कितने बार ये झपके आती हैं आँखें, जैसे कोई गाड़ी में वाइपर लगा रखा है और वह साफ करता रहता है बीच बीच में। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के द्वारा ये शरीर की जो संरचना है, अद्भुत संरचना है। इसलिए वेद मंत्र में कहा कि आप हमारे रथस्पति ही, आप हमारे इस रथ के रक्षक हैं, आप इस सारे संसार के रक्षक हैं, आप शरीर और संसार के पालक पोषक हैं। रही ही आपसे दिया हुआ धन सम हमारे लिए शांतिकर हो, अर्थात आप जो धन धान्य से, पुत्र पौत्र आदि से, ऐश्वर्य से युक्त करते हैं, वह धन धान्य, वह यश, ऐश्वर्य या कीर्ति से हम कभी भी गलत रास्ते पर न चल पड़ें, कभी भी उसके अहंकार में आकर के धर्म का मार्ग न छोड़ दें, हम कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाएं। हमारे अंदर यदि सामर्थ्य है ज्ञान का, हमारे पास यदि धन धान्य अत्यधिक है, तो हमको कभी भी ऐसा भाव या ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार, ऐसा
कोई भी सांसारिक प्रभाव हमारे ऊपर ना आने पाए, जिससे कि हम आपका रास्ता भूल जाएं, आपके बताए गए मार्ग से हम कहीं भटक ना जाएं प्रभु। इसलिए आप जो हमको दे रहे हैं, जो सामर्थ्य दे रहे हैं, उस सामर्थ्य से हमारा कल्याण हो, हम आत्म कल्याण से युक्त हो जाएं, हम इस जीवन और जगत की भलाई से युक्त हो जाएं, हमारी बुद्धि की सदा शुद्धि होती रहे, अशुद्धि ना हो, मेधा से युक्त जीवन हम जिए। हम एषः स्तुतः, उस ऐषणीय चाहने के योग्य प्रभु के स्तोता बन करके राय धन के लिए, सम शांति के लिए, शांति के लिए मना महे याचना करते हैं। प्रभु, हम जो वर्णीय है, जो वर्ण करने के योग है, उसको वर्णीय प्रभु को हम वर्ण करने का सामर्थ्य अर्जित करें। हम याचना करते हैं जो सच्चा धन है, जिससे मेरा और मेरे जीवन का, इस संसार का जिससे कल्याण होने वाला है, वह कल्याण मैं प्राप्त कर पाऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझको दीजिए प्रभु। और स्वस्थये, उत्तम स्थिति के लिए, शम शांति के लिए, देवस्तुतः, उस प्रकाश में प्रभु के स्तोता बन करके, या हम उस प्रभु के सच्चे भक्त बन करके, उसके अनुयायी बन करके, उसके दास बन करके, दासत्व का भाव अपने अंदर समाहित करके उत्तमता को प्राप्त हों। मनामहे, याचना करते हैं प्रभु, हम बार बार वंदना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, किसी प्रकार से रोगग्रस्त न हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो, तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन जियाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, यह जीवन मेरा श्रेष्ठतम हो, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम मेरी स्थिति होती जाए, ऐसी प्रार्थना है प्रभु। मैं सुखपूर्वक जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझको दीजिए। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।